आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखा जाता है। यह जो व्रत है संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं दिन रात भूखे रहकर निर्जला व्रत रखती है। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत की विधि क्या है एवं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा क्या है जो हमें जरूर सुननी चाहिए। तो जीवित पुत्रिका के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन औरतें सुबह उठकर नहाने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरे दिन व्रत उपवास रखती हैं। दूसरे दिन निर्जल व्रत का महत्व है, परंतु अगर किसी कारणवश आपका स्वास्थ्य कमजोर है, आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं निर्जला, तो यह व्रत आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जल, फल या दूध ग्रहण करके भी कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका के तीसरे दिन व्रत का प्रायण किया जाता है। इस दिन व्रत के प्रायण होने के बाद ही महिलाएं भोजन ग्रहण करती हैं। माताएं इस व्रत को अपार श्रद्धा के साथ करती है। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी हुई है। कथा इस तरह है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन जो था वो राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। वे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। श्री जीमूत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्धशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग के साथ आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की सुरक्षा हेतु श्री जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवाती महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रख करके जो स्त्री सायं प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती है एवं कथा सुनने के बाद दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का संपूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। यह जो व्रत है अत्यंत फलदायी होता है। तो आई होप फ्रेंड्स,
आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी कथा अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। मैं मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।